हेलो मेरे प्यारे और प्यारे छात्रों ही, नालायक छात्र नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लोग प्यारे भी हैं और आप लोगों के नालायकियत में भी बहुत प्यार छुपा होता है, इसलिए प्यारे एंड प्यारे छात्रों, कल हम लोगों ने देखा कि चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक बार मैं रिवाइज करा देना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने पहला चीज देखा, चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। तीसरा चीज देखा कि चार्ज जो होता है कंजर्व होता है। और चौथा चीज हम लोगों ने देखा कि चार्ज को ऐड वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी किया। अब उसी से आगे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो दो पॉइंट बच गए थे वो थे, पहला, सॉरी यार रेड से इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं ब्लैक का इस्तेमाल कर देता हूं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो ऑलरेडी आप लोग जान चुके हो, कोई इसमें विशेष, ये आई थिंक पांचवा प्रॉपर्टी होगा। तो आई थिंक इसमें विशेष कुछ समझाना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल में ले लिया जाए, इसको एग्जांपल के जरिए हर चीज बेसिकली देखा जाए तो फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन के जरिए ही हम लोग समझ पाते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो एग्जांपल के जरिए ही समझते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर जैसे 2 कूलम है, -6 कूलम है, 4 कूलम है और -8 कूलम, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये बात कि चार्ज को जब कभी भी हम लोग जोड़ते हैं, चार्ज को जब कभी भी हम लोग जोड़ते हैं तो विद साइन जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? तो विद साइन जोड़ते हैं। तो अगर यहाँ पर नेट चार्ज की बात अगर किया जाए तो 4 + 2 -8 -6 ऐसे करके जुड़ेंगे तो कितना हो गया ये। तो अगर जब आप -8 और -6 -14 हो गया और 14 में से 6 गया, कितना हो गया? -8 हो गया। ये कितना कूलम हुआ? ये नेट चार्ज का वैल्यू आया, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिकली एडिटिविटी ऑफ चार्ज में कुछ और नहीं, बस जोड़ने के लिए कहा गया है कि भाई कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग चार्जेस को, ठीक है। तो ये रहा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब चलते हैं, आप लोग पहले नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे, ध्यान से देखिएगा। लास्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक प्रकार से कहिए तो चार्ज का हिसाब किताब बता देता है कैसे चार्ज रहेगा और किस स्टेट में रहेगा तो क्या होगा। तो देखते हैं लास्ट जो पॉइंट था, चार्ज प्रोड्यूसेस, 6 नंबर का पॉइंट था, चार्ज प्रोड्यूसेस electrical and magnetic field. Charge produces electrical and magnetic field. अच्छा, तो सवाल उठता है कि कब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और कब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या इन दोनों के अलावा भी कुछ प्रोड्यूस करेगा? क्या इन दोनों के अलावा भी कुछ मिलेगा? तो देखते हैं, इसको केस के जरिए हम लोग स्टडी करते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए क्योंकि हिस्ट्री लिखने में कोई फायदा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं केस 1। यदि चार्ज, पहले जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार्ट कर रहा था उसी समय बताया था कि यहां पर जो चार्ज होगा वो स्टेशनरी मोड में होगा, रेस्ट मोड में होगा, उसका स्टेट जो होगा रेस्ट होगा। तो केस 1 में हम लोग देख लेते हैं कि भाई चार्ज जब रेस्ट पर होगा तब क्या होगा। मतलब
कि अगर मैं मान लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूविंग विद या at rest velocity will be velocity is 0, then ये केवल और केवल क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इट मींस इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ध्यान देते रहिएगा भाई। चार्ज जब रेस्ट पर हो, वेलोसिटी जब 0 हो, तो उस कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करेगा? कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मींस इसको लिख लेते हैं, चाहे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिखूं क्या? मैं बोल देता हूं। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, then it only produce electric field। क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? only produce electric field। means charge, when charge मैं लिख भी देता हूं at rest, तो ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया कि जब चार्ज क्या हो? 0 हो, सॉरी वेलोसिटी क्या हो? 0 हो। ठीक है, दूसरा केस देख लेते हैं, केस नंबर 2। जब इसके पास वेलोसिटी आ जाता है, जब चार्ज के पास वेलोसिटी आ जाता है, तब क्या होगा भाई? तो देख लेते हैं। और वेलोसिटी कैसा? तो कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा? तो कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी कैसा होना चाहिए? तो कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस केस में मैं आपको बता दे रहा हूं, इस केस में ये केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन सा चीज प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल उठता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो आपने प्रोड्यूस करवा लिया, और क्या प्रोड्यूस करवाए? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज एक्सेलरेट करता हो, उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो, उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में भाई क्या होगा? तो उस कंडीशन में ये केवल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं प्रोड्यूस करता है, साथ साथ ये जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माने एनर्जी को रेडिएट करता है किसके चारों तरफ? चार्ज के चारों तरफ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी तरीके से लिख लीजिएगा इसको भी। ठीक है, यहां पर मींस में कर करके इसको भी लिख लीजिएगा कि when charge is moving with constant velocity then it produces only magnetic field। अब केस 3 देख लेते हैं भाई, केस 3 देख लेते हैं कि भाई जब चार्ज अपना मूव कर रहा हो, या मूव कर रहा हो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में, यानी कि नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, देन इट प्रोड्यूस, सॉरी यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ध्यान दीजिएगा, वो लिखने में छूट गया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कैसे मूव कर रहा हो? सॉरी,
नॉट इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एंड एनर्जी भी रेडिएट करेगा, रेडिएट एनर्जी in the form of electromagnetic wave, magnetic wave. ओके, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई चार्ज क्या क्या, चार्ज का जो लास्ट प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये समझने में देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जब काम कर रहा है तब चार्ज का हिसाब किताब कैसा होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है तब चार्ज का हिसाब किताब कैसा होगा, और जब एनर्जी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट कर रहा है, उस समय चार्ज का मूवमेंट कैसा होगा, एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा। तो पहला केस मैंने बताया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इट मींस व्हाट, जब चार्ज जो है रेस्ट पर हो तो उस कंडीशन में केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरा केस की अगर बात किया जाए, जब चार्ज जो है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और यहां पर अगर थर्ड केस की बात किया जाए तो व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, यानी कि उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के अलावा एनर्जी भी रेडिएट करेगा, किस फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये रहा, आप नोट कर लीजिए, तब उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं और एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही बस दिमाग में आ रहा है तो सोचा कि कर ही लूं। चलिए, तो 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन सा, एक बार अगेन मैं रिपीट कर देता हूं। पहला क्या चीज था कि भाई चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा क्या चीज था, चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, तीसरा क्या चीज था, चार्ज जो होता है क्वांटाइज होता है, चौथा क्या चीज था कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, और पांचवा क्या चीज था, इट प्रोड्यूसेस माने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एक और था, देखिए दिमाग से ऊपर के, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अब इन पर एक तो सवाल कर लेते हैं, ऐसे ही बस नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं कि 1 कूलम में कितना, ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 1 कूलम में कोई आपसे सवाल पूछ दे कि कितना, क्वेश्चन है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो भाई कैसे इसको करेंगे, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब Q इक्वल टू क्या चीज, Ne। अब Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q का वैल्यू जो दिया हुआ है 1 कूलम दिया हुआ है, और n हो गया, और इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितना वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू जो होता है 1.6 into 10 to the power -19। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 into 10 to the power क्या हो जाएगा, -19 कूलम हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आएगा, ठीक है। आई थिंक 6.25 करके आता है वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना बात मैं नहीं बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये चीज कितना हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर। अब सवाल दूसरा क्वेश्चन उठता है, ये सब बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है, बस समझाने के लिए एक बार जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर थोड़ा सा कराना चाह रहा हूं। एक दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्या चार्ज जो है ऐसा हो सकता है, क्या चार्ज जो है ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसे हो सकता है, लिखा जा सकता है चार्ज को? तो आप लोग सीधा सीधा बोलिएगा कि सर चार्ज तो होता है इन द फॉर्म ऑफ Q बराबर एन के फॉर्म में होता है, और एन क्या है? इंटीजर वैल्यू है। एन क्या चीज है? इंटीजर वैल्यू। और 0.8 की बात करते हैं तो 0.8 इंटीजर है कि क्या है? इंटीजर नहीं है। स्वाभाविक सी बात, तो ये चीज नहीं, बिकॉज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बिकॉज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या चीज? टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो ये चीज हो गया। ये तो अभी बेसिक इंट्रो टाइप का चल रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मूल चीज है वो सब चीज चल रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं चार्जिंग ऑफ ए बॉडी पढ़ लेते हैं। दूसरा टॉपिक स्टार्ट, सॉरी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या चीज? टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ लेते हैं। बड़ा इसमें भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। हालांकि टाइप्स तो जानते हैं, लेकिन जो इसके टाइप्स के अंदर की बात है वो कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। मैक्सिमम बच्चे जानते हैं पर कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तो इसलिए बता देता हूं, छोटा सा चीज है। कितने टाइप के चार्ज होते हैं? तो चार्ज होता है आपका दो टाइप का होता है। पहला कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा? निगेटिव चार्ज। कौन कौन सा? दो को, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज कैसे बॉडी, किस टाइप की बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे? किस टाइप की बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, किस टाइप की बॉडी को निगेटिवली चार्ज बोलेंगे? जरा ध्यान से समझिएगा। तो जहां पर प्रोटॉनों का अधिकता, सिंपल भाषा में मैं बोल दे रहा हूं, और इलेक्ट्रॉनों का कमी, उस टाइप के बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। यहां पर ली लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन लिखते समय ली लगा दीजिएगा आप लोग। पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इफिशियंसी ऑफ, इसमें क्या चीज हो जाएगा? प्रोटॉन का बढ़त होगा। अभी मैं ड्रॉ भी कर दे रहा हूं। इफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज होगा इसमें? इस टाइप की बॉडी में क्या चीज होगा? तो एफिशिएंसी प्रोटॉन का होगा और डिफिशिएंसी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से करता हूं कि अगर बात किया जाए ये कोई बॉडी है, ऐसे 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 भरा पड़ा हुआ है, इसमें दो चार तो इलेक्ट्रॉन भी मैं ऐसे ऐसे जहां दे दिया, तो यहां पर किसकी बढ़त हो रही है? यहां पर जो है प्रोटॉन्स की बढ़त, और प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये बॉडी कैसा कहा जाएगा? ये बॉडी जो कहा जाएगा पॉजिटिवली चार्ज कहा जाएगा। कैसा कहा जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज कहा जाएगा। इस
इस टाइप से कहा जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। सेम थिंग इधर भी आ जाते हैं। अगर बात किया जाए तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या चीज हो जाएगा कि इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड इफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन। किसका बढ़त हो जाएगा यहाँ पर? ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन का बढ़त हो जाएगा और प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। वही बात मैं लिख देता हूं, चाहे अपोजिट करके लिख लीजिएगा आप लोग, वैसे चलिए लिख ही देता हूं। इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड efficiency of प्रोटॉन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या चीज होता है? एफिशिएंसी होता है, और डिफिशिएंसी किस चीज का होता है? प्रोटॉन्स का होता है। तो इस टाइप की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो उसी टाइप से मैं एक और बना दे रहा हूं बॉडी, ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया जाए इसमें दो चार प्लस ऐसे दिखा दो, तो ये किस टाइप का बॉडी कहा जाएगा? ये बॉडी जो कहा जाएगा कैसा? निगेटिवली चार्ज बॉडी। कैसा? निगेटिवली चार्ज बॉडी कहा जाएगा। किस टाइप का बॉडी? निगेटिवली चार्ज बॉडी कहा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर बात किया जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करता हूं तो पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी क्या कहते हैं अपने बारे में? तो भैया मेरे पास जो होगा, भाई मेरे पास जो होगा वो प्रोटॉन्स का बढ़त होगा और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, और ये क्या करता है कि मेरे पास जो होगा इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा और प्रोटॉन का क्या होगा? कमी होगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहां पर क्या देखने के लिए मिला कि प्रोटॉन्स का अधिकता है, इसलिए मैंने क्या इसको बोल दिया कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। और यहां पर किस चीज का है अधिकता? तो इलेक्ट्रॉन का अधिकता, यानी माइनस साइन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट्स व्हाई यहां पर मैंने क्या बोला? निगेटिवली चार्ज बॉडी है। कैसा है? निगेटिवली चार्ज बॉडी है। और डाउट हो तो आप लोगों से कहना है कि भाई कमेंट में जरूर क्लियर कर दीजिए। वैसे तो मैं कुछ ऐसा छोड़ता नहीं हूं कि डाउट जनरेट हो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार मेरा कहना काम है। अब चलिए देख लेते हैं कि भाई किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, यानी कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के मुताबिक। ध्यान से समझिएगा इस बात को। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो किसी भी अनचार्ज बॉडी को भाई मेजर रूप से तीन प्रकार से चार्ज किया जाता है। पहला जो होता है बाय फ्रिक्शन, दूसरा जो होता है बाय कंडक्शन, और तीसरा जो होता है बाय इंडक्शन। वैसे और भी तरीके होते हैं, बट अपने को इलेक्ट्रोस्टैट्स में केवल इतना ही तरीका के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं फिर से एक बार, किसी भी बॉडी को कितने प्रकार से चार्ज किया जाता है? तो तीन प्रकार से चार्ज किया जा सकता है। पहला क्या होता है?
तो बाय फ्रिक्शन मेथड होता है। दूसरा क्या होता है? बाय कंडक्शन मेथड होता है। तीसरा क्या होता है? बाय इंडक्शन मेथड होता है। तो ये तीन प्रकार से। चलिए बाय फ्रिक्शन मेथड को समझते हैं कि भाई बाय फ्रिक्शन कहता क्या है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी समझाया हुआ है। देखिए बाय फ्रिक्शन की अगर जब बात किया जाए तो जैसे मैं ले लेता हूं बाल और कुंठी, इनिशियली क्या होता है? दोनों अनचार्ज होते हैं। तो पहला चीज ध्यान में रखना है कि बाय फ्रिक्शन मेथड में दो बॉडी लेंगे, वैसे जनरली तौर पर चार्ज करने के लिए दो बॉडी लेंगे, लेकिन बाय फ्रिक्शन मेथड में स्पेशली जो होना चाहिए वो दोनों अनचार्ज होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए? दोनों अनचार्ज होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, दोनों क्या चीज होना चाहिए? कैसा बॉडी होना चाहिए? अनचार्ज बॉडी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, वैसे मेरे को फिगर उधर उतना बढ़िया बनाना नहीं आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक कॉम्ब ले लेता हूं, ठीक है, और इसको, चलिए मैं इसको नहीं बनाता हूं, मेरे को बनाने में कोई परेशानी हो रहा है फिगर उधर, मेरे ध्यान से समझिएगा। एक रॉड मैं ले लेता हूं, एबोनाइट रॉड ले लेता हूं और एक सिल्क क्लॉथ ले लेता हूं। सिल्क क्लॉथ है ये, ध्यान से समझिएगा। रॉड अनचार्ज रॉड है। कैसा रॉड है? अनचार्ज रॉड। और ये सिल्क क्लॉथ भी क्या है? सिल्क क्लॉथ अनचार्ज सिल्क क्लॉथ है, अनचार्ज सिल्क क्लॉथ। अब दोनों को क्या करते हैं? रब करते हैं, और रब करने के बाद में ध्यान से समझिएगा, सुनते रहिएगा, ये थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप का है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये अपनी भाषा में लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया लिख पाओगे। अब दोनों को क्या करते हैं कि आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद बचपन में बड़ा हम लोग इसका खेल किया करते थे, याद करो, पेन को बाल में रगड़ करके और छोटे छोटे कागज के टुकड़े, और माँ बाप भी परेशान रहते थे, कॉपी खरीदते थे, और सब लोगों का स्थिति वही रहता है। तो हम लोग क्या पाते थे वहां पर? क्या पाते थे कि कागज के टुकड़े जो है पेन वगैरह में चिपकने लगते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पेन जो हो गया वो चार्ज हो गया, पेन जो हो गया चार्ज हो गया। उसी प्रकार से यहां पर अगर बात किया जाए तो एक रॉड मैंने लिया हुआ है जो कि अनचार्ज है, और सिल्क क्लॉथ भी क्या लिया हुआ है? अनचार्ज लिया हुआ। आप दोनों को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो फिर रगड़ने के बाद में हम लोग किसी कागज या कहीं पर भी ले जाते हैं तो क्या चीज होगा? स्वाभाविक सी बात है, रॉड अपने तरफ कागज वगैरह को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो की पॉइंट है समझने वाला चीज वो ये चीज है कि इसमें से एक बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन देगा, एक बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा, और दूसरा बॉडी क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन को लेगा। एक बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा बॉडी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो जो देगा इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को देगा, इसका मतलब क्या चीज? ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये चीज जो देगा उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया और प्रोटॉन का बढ़त हो गया। अब ये कैसे सर आपने कह दिया? कैसे आप जान गए कि इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया? हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो। तो बेवकूफ बच्चों और प्यारे बच्चों और समझदार बच्चे जो लोग समझ रहे हैं इस बात को, पहले ही मैंने क्या चीज लिया था? अनचार्ज बॉडी लिया था। और अनचार्ज बॉडी का मतलब ये कतई नहीं होता है कि उसके पास चार्ज का वैल्यू नहीं है। अनचार्ज बॉडी का मतलब होता है, ध्यान में रखिएगा, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिया है और कई जगह पर पूछ भी दिया जाता है, और आपके गार्डियन मित्र भाई बंधु कोई भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये चीज हो गया कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ
प्रोटॉन है। अनचार्ज बॉडी का मतलब समझ लीजिएगा, यहां पर अनचार्ज बॉडी का मतलब समझ लीजिएगा कि उस बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ऐसा नहीं कि रगड़ने के बाद में वो कहीं और से हायर कर ले रहा है इलेक्ट्रॉन को और दे दे रहा है, या कहीं और से ये कर ले रहा है, उसके पास खुद का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने बताया। तो कहने का मतलब ये चीज हुआ कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को देगा, अब यहां पर अगर मैं बात कर लूं रॉड का, रॉड यदि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, प्रोटॉन तो जस्ट का तस है, प्रोटॉन तो जैसे था वैसे ही है, जितना संख्या था उसके पास प्रोटॉन का उतना ही संख्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गया, कमी हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या चीज हो गया, कमी हो गया। तो इसका मतलब ये बॉडी कैसा कहा जाएगा आफ्टर रब, ये कहा जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। कैसा कहा जाएगा, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहा जाएगा। और किसने लिया, तो स्वाभाविक सी बात है आप लोगों के का जवाब होगा कि सर वो दिया है तो ये लिया होगा, वो दिया है तो ये क्या किया होगा, लिया होगा। मैं भी यही बात कह रहा हूं कि ये लिया है, तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन था और फिर क्या हो गया, और इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन से अधिक हुआ कि कम हुआ। सीधा सा बात है, हिसाब किताब में तो आजकल के बच्चे बहुत मास्टर हो रहे हैं, मास्टरपीस है, तो इसलिए हमको समझाने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक बात है, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा। तो ये कैसा बॉडी कहा जाएगा, सिर्फ तो निगेटिवली चार्ज बॉडी कहा जाएगा। कैसा, निगेटिवली चार्ज बॉडी। कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में, मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब इसको नोट कर लीजिए। यहां पर फाइनली एज ए रिजल्ट अगर ये देखा जाए तो क्या निकलता है कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, जिसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया, क्या किया, लॉस किया, वो क्या चीज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, वो क्या चीज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। आई थिंक आनंद की प्राप्ति हो रही होगी। आप लोग बड़ा यस्सर कमेंट करते हो, तो यस्सर ये जारी रखिएगा, इसको बंद मत कीजिएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हट जा रहा है थोड़ा, मेरा लेस खुल गया इसलिए मान देता हूं, तो आता हूं। तो भाई लेस बांध लिया, ठीक है। तो ये चीज था बाय फ्रिक्शन में, ठीक है। और आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हिसाब किताब मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।